ओम श्री परमात्मने नमः। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को भी पाप दबा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमें ये युद्ध लड़ना चाहिए? तर्क के समर्थन में अर्जुन शास्त्र का प्रमाण देते हुए कहते हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिवत्ययुत् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंककरः। इन श्लोकों में अर्जुन शास्त्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और ऐसा होने पर कुल में पाप फैल जाता है। जिन धर्म संगत सिद्धांतों से समाज सुसंगठित रहता है उन सिद्धांतों का परिवार में पालन और पोषण ही सनातन कुल धर्म है। अनेक धर्म ग्रंथों में इनका विवेचन प्राप्त होता है, जैसे महाभारत व मनुस्मृति आदि। पाप के फैल जाने से उसका प्रभाव सर्वप्रथम स्त्रियों पर पड़ता है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ये बात सही है कि कुल धर्म की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कुल की स्त्रियों पर ही होता है। कारण यह है कि संतान का लालन पालन स्त्रियों का स्वाभाविक कर्तव्य है। 5-6 वर्ष की आयु तक सनातन पूर्ण रूप से संतान जो है वो पूर्ण रूप से माता के अधीन रहती है या रहता है। उस समय बुद्धि का विकास होना आरंभ हो जाता है। अतः वही उपयुक्त समय है जब संतान में कुल के धर्म संगत संस्कारों का बीज का रोपण होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न करने पर इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि बाद में जब बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है तो बुद्धि पर अधर्म के संस्कार आरोपित हो जाते हैं। धर्म वो शक्ति है जिसे धारण करने से मनुष्य अपने मानवोचित गुणों को विकसित करने में समर्थ होता है। यदि मनुष्य में मानवोचित गुणों का विकास न हो तो उसका जीवन पशु तुल्य हो जाता है और यही मनुष्य जीवन की भीषण विडंबना बन जाती है। बड़े होने पर यदि किसी व्यक्ति को किसी समय अपने धर्म की स्मृति न भी रहे तो भी कुल में चली आने वाली धर्मयुक्त परंपराओं के वेग से इस दोष का बहुत सीमा तक परिहार हो जाता है। किंतु यदि कुल धर्म का ही नाश हो जाए और फिर कुल में पाप फैल जाने में कोई बाधा नहीं रहती, इसका सर्वाधिक प्रभाव कुल की स्त्रियों पर पड़ता है, क्योंकि वे ये समझने में असमर्थ हो जाती हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में उनका धर्म क्या है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि मनुष्य का शरीर सामाजिक परंपराओं और नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, तथापि उनके मन और बुद्धि पर यदि धर्म का नियंत्रण हो तो उसकी इंद्रियां और शरीर निरंतर धर्म पालन में प्रवृत्त होते रहता है। धर्म वो तत्व है जो मनुष्य अपने अंतःकरण में धारण करता है और वही उसकी सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण उसके वर्ण द्वारा होता है। वर्ण के विषय में ज्ञान न होने से कर्तव्य का निरूपण उचित रीति से नहीं हो पाता और वास्तव में यही वर्ण संकरता का कारण है। तो इस कुल द्रोह के भयंकर परिणाम की आशंका से अर्जुन बड़े कष्ट में है और वो फिर से कहते हैं, संग करो नरकायेव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। और वो वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। दोषे रेते कुलघानानां वर्णसंग कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। और इन वर्ण संग कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमः। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक
नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो 42, 43 एंड 44 इसमें पितर शब्द साधारणतया पूर्वजों के लिए प्रयुक्त होता है। तो भारतीय संस्कृति में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि शरीर जो है वो अनित्य है, अस्थिर और क्षणभंगुर है। यह बात स्वतः सिद्ध भी है, क्योंकि ये सबके अनुभव में है कि शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसके अंदर ये परिवर्तन प्रतिक्षण होता है। पहले वो पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो काया है वो क्षीण होती है, वो बूढ़ा हो जाता है। किंतु उसका अनुभव कुछ काल पश्चात होता है। इसके विपरीत जीवात्मा ईश्वर का अविनाशी अंश जो है, चेतन, सर्वथा निर्मल और सुख राशि होता है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो अपरिवर्तनशील है। इस दृष्टि से शरीर को जीवात्मा का एक मूल्यवान यंत्र समझा जाता है, और जो नित्य परिवर्तनशील होते हुए भी जीवात्मा के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी के द्वारा धर्मयुक्त कर्मों को भगवत दर्पण बुद्धि से करने से जीवात्मा मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, इस बात का प्रतिपादन भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है। अतः पूर्वजों के शरीरों के नष्ट हो जाने से ये नहीं समझना चाहिए कि उन पूर्वजों का संपूर्णता से नाश हो गया। पितरों का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वे जीव रूप में बद्ध रहते हैं, चाहे उनके शरीर का नाश हो चुका हो, परंतु उनकी आत्मा जो है वो जीवित रहती है। तो पितरों द्वारा परिवर्तित वंश परंपरा में जन्म होने के कारण उनके वंशजों को उनके प्रति निरंतर पूज्य भाव रखना आवश्यक है। कारण यह है कि किसी भी वंशज का अस्तित्व उसके पूर्वजों के कारण ही तो है। ये सोचना अत्यंत दोषपूर्ण है कि पितरों के प्रति कर्तव्य तभी तक है जब तक उनके द्वारा शरीर धारण किए जाते हों। वास्तव में शरीर के मरणोपरांत भी उनके द्वारा उनके मरणोपरांत भी जीवात्मा का जो है वो नाश नहीं होता, और पितरों के प्रति संतान का कर्तव्य उसी प्रकार पालनीय रहता है जैसे उनके जीवन काल में था। अंतर केवल इतना होता है कि जीवन काल में शरीरों के प्रति किसी भी वस्तु का अर्पण स्थूल भाव से हो सकता है। शरीर का नाश हो जाने पर पितरों की सेवा जिस भावना से की जाती है उसका स्थूल रूप पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण के रूप में किया जाता है। तो यदि वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाश हो जाए तो फिर उन मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना होता है, जो जानबूझकर श्राद्ध और तर्पण की क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होते। ऐसे कृतघ्न वंशजों को जन्म देने के कारण पितरों को भी पारलौकिक जीवन में कष्टों का अनुभव होता है, और यही उनका गिरना भी। किंतु अर्जुन की अवधारणा इस बात पर अवलंबित है कि कुल धर्म का पालन शरीर के सुरक्षित रहने पर ही हो सकता है। विचार करने पर यह ज्ञात होगा कि कुल धर्म का पालन शरीर पर अवलंबित नहीं है, अपितु धर्म की मर्यादाओं के ज्ञान और उससे नियंत्रित आचरण पर आधारित है। यदि धर्म की मर्यादाओं की अवहेलना हो तो शरीर के सुरक्षित रहने पर भी कुल धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि शरीर को सुरक्षित रखा जाए, ऐसा करना सदैव संभव भी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि शरीर रहते हुए धर्म का विचार निरंतर होता रहे। इसमें बाधा पड़ने पर ही वर्ण संकरता आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। परिवारजनों के मोह के कारण अर्जुन की दृष्टि इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर से हट गई और वे ये समझने लगे कि परिवारजनों के शरीरों को ही किसी न किसी भांति सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य है। तो वे ये भी भूल गए कि शरीरों के रहते हुए भी कौरव पक्ष के उनके बंधु बांधव निरंतर धर्म की मर्यादाओं की अवहेलना किए ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, और बार बार समझाए जाने पर भी उनके स्वार्थ जो है वो उनके वशीभूत होकर अधर्म से सत्ता लोलुपता के शिकार होते जा रहे हैं। तो अपनी दृष्टि से कुलद्रोह के भीषण परिणाम को देखते हुए अर्जुन युद्ध से विरत होते हुए फिर से कहते हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता
हाय हाय, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने का को तैयार हो गए हैं और राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजन को मारने के लिए कैसे उद्धत हो रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वो मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। तो 45th एंड 46th श्लोक में और उसके बाद संजय फिर से बोलते हैं। संजय उवाच एव मुक्ता वार्जुनः संगखे रथोपस्थ उपाविशतः वृषज्य स शरं चापम शोक संविघ्न मानसः। 45th, 46th एंड 47th श्लोक में रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, ऐसा संजय ने कहा। तो अर्जुन की युद्ध से इस वीरति का जो परिस्थिति है उसके बारे में यह है, जहां एक और दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हुए अपने वचनों में अपने बलबूते पर अपने अहंकार की पुष्टि से पांडवों की सेना को हरा देने का निश्चय व्यक्त कर रहा है, वहां दूसरी ओर अर्जुन उसी शुद्र अहंकार के रूपांतर से आदर्शों, मर्यादाओं, सिद्धांतों और व्यवहारिकता का संदर्भ देकर युद्ध से विरत होने की घोषणा करने के लिए तत्पर हो गए हैं। इस प्रकार ओम तत्सत भगवान के इस नामों के साथ ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के प्रतिपादक श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। ओम श्री तत्सत, ओम श्री तत्सत, ओम श्री तत्सत। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विरजागं वन्दे विष्णु भावभय हरणं सर्वलोके कनातं सर्वलोके कनातं सर्वलोके कनातं